हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम सामान्य हिंदी आर ओ ए आर ओ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से टॉपिक 2 को कवर करेंगे। हम घटना चक्र की बुक को कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा विलोम शब्द था, ठीक है। पहला हमारा क्या था, विलोम शब्द था। इसको हम कवर कर चुके हैं। लगभग इससे हम 391 प्रश्नों को कवर किए हैं और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न विलोम शब्द से आने वाले हैं, इसको करने के बाद पूरी संभावना है कि आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है आज का जो हम शुरू करने वाले हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है। तो इसमें हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, हमें चयन करना है। तो कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये जो वाक्य है आपका शुद्ध है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो इसमें जो है वे होगा, ठीक है। वे बाहर जा सकते हैं, जो लोग बाहर जा सकते हैं, जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कथन गलत होगा क्योंकि 7वीं की जगह पे क्या होगा, 7वीं होगा, ठीक है। 7वीं की जगह पे 7वीं होगा आपका। और उसके बाद चौथा हमारा है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो हम इसमें देखेंगे, लिखा है सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो सरयू जो चूंकि नदी है ये सबको पता है, तो नदी नहीं होगा यहाँ पे, अतः ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूरा यहाँ पे नहीं दे रखा है, अब इसको, हाँ आप देख सकते हैं आप पूरा प्रश्न। प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि शब्द के चयन की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। पहला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। तो जो नागरी है वो लिपि है, भाषा नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सदस्य की जगह पे यहाँ पे समान होना चाहिए, ठीक है, अतः ये भी गलत हो जाएगा आपका। चौथा है, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो पद्य के चौथाई भाग को यहाँ पे होना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है सही उत्तर है। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला वाक्य है, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आगे, तो इसको छोड़ के हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 हमारा दे रखा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ठीक है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इस प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। तो अशुद्धि कहाँ पे है, ठीक है, ये हमको देखना है। तो हम पहले देखेंगे, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होगा। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी कोई अशुद्धि नहीं है। इसमें है दंड और सजा, समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। हाँ, आप ये देख सकते हैं, दंड और सजा जो है ये लगभग समानार्थी शब्द है, इन दोनों का प्रयोग हुआ है, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। तो अतः ये कथन जो है वो आपका यही अशुद्धि है आपकी। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अशुद्धि है इसमें, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो इसमें से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा वाक्य है, हमको देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो प्रश्न संख्या 5 में हम देख सकते हैं कि पहला वाक्य है कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो यहाँ पे जो से का प्रयोग हुआ है ये गलत है, ठीक है, तो इस वजह से ये वाक्य शुद्ध नहीं है। दूसरा वाक्य है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा, विकल्प बी। तीसरा है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो यहाँ पे समस्त जो है उसका प्रयोग गलत हुआ है, ठीक है, अनुचित प्रयोग है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आयु के स्थान पर अवस्था होनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो ये आपका जो है सही वाक्य हो जाएगा। बाकी अन्य जो हैं बी, सी एंड डी, ये तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 हम देखेंगे कि निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, हमें देखना है।
तो हम देखेंगे कि मैं अनेकों बार विदेश गया। तो यहाँ पे अनेकों की जगह पे अनेक होना चाहिए, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो नापने की जगह पे आँकना होता है, हीरे के मूल्य को आँका नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। जबकि आप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, विकल्प डी में दिया गया है, तो आप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल इतना में से कोई एक ही प्रयोग होगा, सॉरी केवल का प्रयोग नहीं होगा, आप इतना ही काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार ए बी और डी आपका गलत है, विकल्प सी सही उत्तर है। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है, तो अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहला है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है। पहला वाक्य जो है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ये सही है। दूसरा है कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, तो ये भी कथन आपका सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला लेके आओ, तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला लेके आओ होना चाहिए, मतलब गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो ये गलत हो जाएगा आपका वाक्य। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी जो है अशुद्ध वाक्य है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 को। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है कौन सा, तो पहला है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्यों आपका हो जाएगा ये हम देख लेते हैं कि इस बात का जो स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस विकल्प में करना का प्रयोग अनुचित रूप से हुआ है, स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इस वजह से ये अशुद्ध वाक्य है आपका। जबकि प्याज तीखा है, ये शुद्ध तीखा होता है, ये शुद्ध वाक्य है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी शुद्ध वाक्य है। और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 में हमारा शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो पहला है हमारा भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन के यहाँ पे अधीन दे रखा है, अधीन, अधीन की जगह पे क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो निरपराधी के स्थान पे निरपराध होना चाहिए, ठीक है, निरपराध होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक है। तो ये बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा डी वाला ऑप्शन है कि उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो पैतृक जो है वो गलत लिखा है, पैतृक आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार जो है ये वाला भी गलत हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। 11 में हम देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, हमें देखना है। तो पहला है कि वह अनेकों मामलों के गवाह था, ठीक है। तो अनेकों के स्थान पे अनेक होना चाहिए, अभी हम ऊपर भी देखें एक जगह ऐसे और दे रखा था अनेकों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यही अशुद्ध वाक्य है। दूसरा है बी वाला ऑप्शन की नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है। सी वाला ऑप्शन है आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। डी ऑप्शन है मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें, तो ये भी बी सी एंड डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम देख लेते हैं कि पहला हमारा वाक्य है ऑप्शन ए में, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सांसारिक जो लिखा गया है वो गलत है, सांसारिक आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सांसारिक ऐसे लिखा जाएगा, तो इस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। तीसरा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे लिपि के स्थान पर लिपि होना चाहिए, लिपि भी गलत लिखा गया है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए आपका, लिपि होना चाहिए, ठीक है। चौथा है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्यधिक अत्यधिक जो है अत्यधिक हो गया है, अत्यधिक के जगह पे अत्यधिक होना चाहिए, ठीक है, अत्यधिक होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार बी ए सी एंड डी गलत है, बी आपका सही है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। पहला जो है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया,
ये लिखा गया है तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो हम देखेंगे बी और सी जो है वो दोनों अशुद्ध हो रहे हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला है यहाँ पे कि मेरे लिए ठंडी बर्फ, पहला है मेरे लिए ठंडी, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर आग की बात हो रही है तो गर्म का प्रयोग नहीं होगा, और अगर बर्फ की बात हो रही है तो ठंडी की बात हो रही है तो बर्फ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे अगला हमारा क्या हो जाएगा, व्यायाम करना चाहिए जिसके लिए स्वस्थ रहें, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए जिसके लिए स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे स्वस्थ जो है यहाँ पे स्वस्थ में व्यायाम करना चाहिए जिसके लिए स्वस्थ रहें दिया गया है। तो साथ ही स्वस्थ में की का जो प्रयोग किया गया है की, जिससे की ये जो गलत है आपका, ठीक है। आगे हम देख लेंगे एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक करके सभी मर गए तो ये भी आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो एक एक करके नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे एक एक करके सभी बोला गया है तो इस वजह से एक एक करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें है कि अगला है कि डी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ये वाला वाक्य जो है आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला हम देख लेंगे पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूज्यास्पद व्यक्ति की जगह पे पूजनीय व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो यही आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी अन्य जो हैं सभी शुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चरखा काटना चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। चरखा काटना चाहिए ये नहीं होता है, चरखा 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 काटना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है कि उसने मुक्त हस्त धन से धन लुटाया, से नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सी है कि हमारा यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो हमारे यहाँ तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नवयुवक तरुण दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा डी वाला है कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है। 17 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो यहाँ पे संबंधी शब्द ना दे करके राम और श्याम चर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो जाएगा। राम और श्याम से संबंध चर्चा, तो ये वाला जो है राम और श्याम से संबंध चर्चा ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हम शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। पहला है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक है। मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं का जो ये मात्रा है ये गलत लिखा गया है, तो इस वजह से ये शुद्ध नहीं होगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया 1 रुपये नहीं होता है, 1 रुपया होता है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। साधु को भिक्षा दो, तो साधु जो है यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, साधु का मात्रा इधर से हो जाएगा धू का, तो इस वजह से ये गलत है, ठीक है। तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 को। 19 में है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो पहला है कि नौकर आटा पिसवाने गया, ठीक है। तो आटा पिसवाने नहीं जाया जाता है, गेहूँ पिसवाने जाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक गुलाब की फूल की माला लाओ, तो एक गुलाब के नहीं गुलाब के एक फूल की माला हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पे ये भी उल्टा लिखा है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये गलत है इस वजह से। अच्छा यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डी वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा
तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? तो हम देखेंगे कि पहला है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है? तो ये वाला जो आपका होगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि हर एक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, हर एक नहीं होना चाहिए, हर एक नहीं होना चाहिए, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अनेकों भी गलत दे रखा है, ठीक है? तो इस प्रकार हमारा केवल ए वाला सही है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है? आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 21 को हम। 21 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है हमें देखना है। तो पहला है कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है आपका। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक यहाँ नहीं होना चाहिए, जब बल्कि यहाँ होना चाहिए मिठाई की एक दुकान है, ठीक है? तो इस वजह से सी जो है अशुद्ध हो जाएगा और बाकी जो है सभी सही हैं। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 में, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमें देखना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बात करना चाहता है, तो ऐसे होना चाहिए सेंटेंस। अच्छा, सी है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है हमें देखना है। पहला है कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखवाने में बहुत भूल हो जाती है, हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो शुद्ध नहीं है। दूसरा है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये भी सही है, ये गलत है आपका, ठीक है? डी देख लेते हैं, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये आपका सही वाक्य है, विकल्प डी, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन संख्या 24 है हमारा, अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया यहाँ पे है, ठीक है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा करा गया, तो किया गया, तो ये आपका शुद्ध वाक्य नहीं है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो ये आपका जो है ये सॉरी ये अशुद्ध वाक्य पूछा है, हमने गलत कर दिया। यहाँ देखेंगे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये आपका सेंटेंस सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान और मौजूदा में से एक होना चाहिए केवल, ठीक है? दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। सी है कि मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ, तो ये आपका सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में। 25 में दे रखा है कि एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें देखना है। तो भारतवर्ष एक अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ठीक है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए, कई निर्दय शासक हुए, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा आपका। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित भीड़ जो कह लिए यहाँ पे लिखा है कि एकत्रित भीड़ जो है जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित का जो भीड़ और एकत्रित दोनों लगभग ऐसे सिमिलर हो जाते हैं, यहाँ पे एकत्रित का प्रयोग जो है वो गलत तरीके से हुआ है, तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा, हम डी देख लेंगे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो यहाँ पे लोगों का समूह है, ठीक है? तो एक एक करके नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या हम 26 को। प्रश्न संख्या 26 हमारा है कि एक शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, ठीक है? एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है कि जोतने खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो सॉरी खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो यहाँ पे उपादान का जो प्रयोग है वो अनुचित हुआ है, नहीं होना चाहिए। पारंपरिक हल का स्थान जो है वो ट्रैक्टर ने ले लिया है, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, बी वाला देख लेते हैं कि निरपराधी के विरुद्ध, तो यहाँ पे निरपराधी जो है यही आपका गलत हो जाएगा, निरपराध होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं,
तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये आपका विकल्प डी जो है वो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। एक शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि पहला है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, तो पहला वाक्य ही जो है हमारा वो शुद्ध है। ठीक है, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। आगे हम देख लेते हैं बी क्या है। बाजार साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो यहाँ पे अवकाश शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे है कि वह अच्छा, अगला है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यहाँ पे जो सी वाले में है स्त्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी सी डी आपका तीनों गलत है, ए सही है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध कौन सा है, इसमें देखना है। तो हमें कौन सा शुद्ध वाक्य है हमें ये देखना है। हम देख लेंगे कि एक वाक्य शुद्ध है यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बी वाला है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो सद्भाव अच्छा यहाँ एक ही होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च होता है, तो अधिकांश हिस्सा हिस्सा भाग जो भी होगा एक ही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये करना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आवश्यक है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य केवल ए होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 को। 29 में है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो पहला हम देख लेंगे कि यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक है, तो पदार्पण का जो प्रयोग है इस वाक्य के लिए ठीक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो आपका बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, सी हम देख लेते हैं। कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित थे, तो असंख्य शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। कक्ष में जनसमूह उपस्थित है ये होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, डी देख लेते हैं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। ठीक है, तो सबसे और सुंदरतम दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे का प्रयोग यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 को। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है हम देखेंगे। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, तो यहाँ पे जो है अभिनंदन पत्र जो है भेंट किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, अच्छा, छात्रों ने पंडित नेहरू को अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किए, तो पहला हमारा सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो प्रदान की जगह पे अर्पित होना चाहिए, हमने पहले वाक्य में देखा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 नंबर। हम 31 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से हमें एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो पहला है कि तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो यहाँ पे तूफान जो है वो तूफान सबसे पहले गलत लिखा गया है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। मे के स्थान पे तूफान से होना चाहिए, तूफान से सैकड़ों लोग मारे गए, तो इस वजह से ये अशुद्ध वाक्य है, तो विकल्प ए जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आदमी कौन था, ये सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। ठीक है, तो इमारतें में ये बिंदी यहाँ पे होनी चाहिए, तो इस प्रकार ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो ए और डी दोनों अशुद्ध है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। प्रश्न संख्या 40 तक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो अभी 32 पे हम हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है हमें। तो शोक है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे शोक की जगह पे खेद होना चाहिए, खेद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया,
ये भी गलत हो जाएगा। क्षोभ है, ये भी गलत हो जाएगा। खेद यहाँ पे लिखा गया है, खेद है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 33 नंबर में हमारा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो दुकान यहाँ पे जो है वो त्रुटिपूर्ण है। एक हलवाई की दुकान, हलवाई की एक दुकान होनी चाहिए, यहाँ पे एक हलवाई, एक हलवाई, एक हलवाई, हलवाई की एक दुकान होनी चाहिए, तो विकल्प डी जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य में हम देखेंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो विकल्प डी हमारा सही होगा। ठीक है, ये आपका 2023 में जो पेपर लीक हुआ था, शायद ये प्रश्न उसमें भी आ रखा है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, अनेकों का जो पॉइंट है, अनेकों वाला प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। अच्छा, 35 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो फूलों पे भौरे गुंजार रहे हैं। ठीक है, भिनभिनाना नहीं होता है, यहाँ पे भिनभिनाना है। ठीक है, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर होता है, तो यहाँ पे ऊपर है, इस वजह से विकल्प बी जो है आपका सही होगा, बाकी अन्य जो है अशुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 36 को हम देख लेते हैं। 36 में है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला है उसकी शंका का निवारण हो गया है। ठीक है, उसकी शंका का निवारण हो गया है, तो विकल्प ए जो है आपका सही होगा। अच्छा, उसकी शंका समाप्त हो गई है, यह गलत हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये भी सही हो जाएगा, तो विकल्प ए और सी जो है आपका सही है। तो आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। दूसरा है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरा है कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध मतलब ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध कौन सा है, इसमें हमें देखना है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। काशी जो है सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, ये वाक्य जो है आपका अशुद्ध है। ठीक है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है, रही है का प्रयोग होगा, इस वजह से ये अशुद्ध है। बाकी ए बी सी डी तीनों शुद्ध है, तो विकल्प ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 38 के बाद हम देख लेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पूरा दे नहीं रखा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ देख लेते पहले। यहाँ पे दे रखा है कि शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। वे सब दोषों से हीन है, हीन का हीन दे रखा है, हीन विहीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ठीक है, विहीन हीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मुक्त होना चाहिए, तो सही वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सही वाक्य आपका सी हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हम प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। प्रश्न संख्या 40 में पहला है कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चतुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, तो यही हमारा जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बी सी डी हम देख लेते हैं कि गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस भरा हुआ था, तो दूध से भरा हुआ था ये होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए ठसाठस। अच्छा, सी क्या है, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो 40 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।